जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। सत्कार योग सत्संगियो, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का प्रकाश पुरब है, अवतार पुरब। सत्संगियों, आप सभी को इस दिवस की लख लख बधाइयाँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज सिख पंथ के, सिख धर्म के 5वें गुरु, जिनके पिताजी श्री गुरु रामदास जी महाराज और इनके पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। श्री गुरु अर्जन देव जी इस संसार में प्राणियों के कल्याण के लिए आए। महाराज अर्जन देव जी का इस संसार को बहुमूल्य जो भेंट मिली है, वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 6 गुरुओं, 15 भक्तों, 11 भाटों और 4 गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणियों को संकलित करके, संपादन करके, इकट्ठा करके पोथी के रूप में श्री हरमंदिर साहब में 1604 ईस्वी में स्थापित किया, उसका प्रकाश करवाया। ये संसार को गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बहुमूल्य देन है। आज हम इन सभी रचनाकारों की रचनाएं मूल रूप से पढ़ने में सक्षम हैं, क्योंकि महाराज ने इसे इकट्ठा करके, संपादित करके हमारे लिए इस संसार में रखा है। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की अमूल्य देन है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का सारा जीवन संघर्ष में ही रहा। सारा जीवन संघर्ष से परिपूर्ण रहा। आप जी को गुरु बनाने पर अर्जन देव जी महाराज जी के बड़े भाई ने घोर विरोध किया और जीवन पर्यंत उन्हें कष्ट देने की कोशिश की। गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनका प्रकाश गोइंदवाल साहब में हुआ। सत्संगियों, अवतार पुरुष जन्म मरण से दूर रहते हैं, इनका प्रकाश होता है। ये संसार में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए प्रकाशित होते हैं और अपना कार्य पूर्ण करने के बाद उस ज्योति में समा जाते हैं जिससे वो आए हैं। इसीलिए गुरुओं का प्रकाश होता है और ज्योति ज्योत पुरब होता है। इनका जन्म मरण नहीं होता, ये जन्म मरण से दूर हैं। जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। आप जी का प्रकाश गोइंदवाल साहब में हुआ। आप जी की देन है तरन तारण साहब, जहाँ इन्होंने नगर बसाया। जलंधर के समीप करतारपुर नाम का स्थान बसाया। आपने अमृतसर में 5
तालाब बनवाए। संतोख सर, विवेक सर, राम सर, कौल सर और अमृत सर, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के कार्य हैं। सत्संगियों, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे अधिक वाणी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। 2218 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में शोभायमान हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज एक अत्यंत मार्मिक रचनाकार हुए हैं। इन्होंने तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, इस वाक्य के अनुसार अपने बलिदान को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। शहीदी स्वतः दी। मियाँ मीर ने उन्हें बचाने की ताकीद की, जिसे उन्होंने इनकार किया और मौत को गले लगाया। ज्योति ज्योत समा गए। सत्संगियों, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। महाराज कहते हैं, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आए। जो प्रभु कीनो सो भल मानियो, यह सुमत साधुते पाई, सब में रव रहे आ प्रभु एक, पेख पेख नानक बिगसाई। सत्संगत को महत्ता देते हुए महाराज ये वचन उचार रहे हैं। सत्संगियों, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की एक अनुपम वाणी है सुखमनी साहब, जो संसार के हर कोने में आज पढ़ी जा रही है। इस वाणी को कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराज ने एक ही बैठक में इस सारी रचना को पूरा किया। इसमें 24,000 अक्षर माने जाते हैं। मनुष्य 24,000 श्वास एक दिन में लेता है। यदि सुखमनी एक दिन में एक बार पढ़ी जाए तो उसके 24,000 श्वास पूरे हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। सुखमनी साहब महाराज जी की एक और अनुपम वाणी है 52 अखरी, जिसे पढ़कर मनुष्य अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसे अनेकानेक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। ज़रूरत केवल इतनी है कि हम उन्हें पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें, ताकि ये प्रकाश पर्व मनाना हमारा सफल हो। प्रकाश पर्व केवल गुरुद्वारे जाकर कुछ सेवा मात्र करने से नहीं, बल्कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के वाणियों को अपने जीवन में चरितार्थ करना ही हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए, ताकि इहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले वाली परिस्थिति हमारी भी यथाशीघ्र बने। सत्संगियों, समा इजाज़त नहीं देता, वरना श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की ऐसी ऐसी विलक्षण वाणियाँ हैं जिन पर बहुत देर तक विचार किया जा सकता है। आप सभी के चरणों में बेनती है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणियों को पढ़ा करें, समझने के लिए पढ़ा करें। समझने के बाद गुरु के आगे अरदास करें, ईश्वर के आगे अरदास करें कि हम उनके बताए उपदेशों पर चलने के लायक हों। गुर कृपाते से जन जागे, जिना हरि मन वसया, बोले है अमृत बाणी। गुरु की कृपा यदि होगी तो हम अर्जन देव जी महाराज जी के बताए आदर्शों पर चलने में सक्षम होंगे और अपना जीवन सफल कर सकेंगे। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं,
दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। एक बार फिर सभी को श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाइयाँ। इतने वचन प्रवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।